आ जाएगा और वो सोफो निज़वा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे। वहम सच निकला। तू बदरू चुड़ैल है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मार डालती हूँ उसे। इसीलिए मैंने अकरम को भी मार डाला था, उसका खून पी लिया था मैंने। अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया? ये कैसा हो गया? क्या हो गया? निशान! क्या हो गया? अभी जान ये क्या हुआ? अम्मी जान! जीशान उठो जीशान, देखो घर में कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। क्या? हाँ, घर में कुछ हो गया है, उठो देखो देखो। क्या बेटा, जल्दी से हकीम साहब को बुला लो। हमें जान क्या हुआ आपको? हमें जान को क्या हुआ आपको? क्या हुआ हमें जान?
आखिर मेरी सौतन ने मेरी सास की जान ले ही ली। किसने सोफोन इस बात किसने? बताओ मुझे, किसने मारा मेरी अम्मी जान को? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ। आबिदा ने। आबिदा? आबिदा? कामिल की बेटी आबिदा? हाँ, आमिर कामिल की बेटी आबिदा ने। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगी? हसद और जलन की वजह से उसने ऐसा किया। वो मेरा नाम बदनाम करने आई थी। वो अम्मी जान से कह रही थी कि सोफो निस्बा को तलाक दिलवा दो और मेरी शादी जिशान से करवा दो। बस मैंने तो इतना ही सुना और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मेरा अंदाजा है कि जब अम्मी जान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा तो उसने गुस्से में आकर अम्मी जान का खून कर दिया। मुझे तो पूरा यकीन है कि अकरम भाई का खून भी उसी आबिदा ने किया होगा। आज आबिदा के साथ एक लड़की इस्मत जहां भी यहाँ पर आई थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसा जादू चलाऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं शोक और निस्बा की हम शक्ल बनकर इसी घर में रहती थी। ये तो मुझे मालूम है कि अम्मी जान ने इमरान भाईजान को आबिदा आपा को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आज तो आबिदा आपा आई नहीं। आई थी, आबिदा यहाँ पर आई थी जब आप सब लोग अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो गए थे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। इस खून की जिम्मेदार मैं हूँ इस खून की जिम्मेदार। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिशान से शादी करती और ना वो आबिदा इस खानदान की दुश्मन बनती। मैं मुजरिम हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं घायल हूँ। अपनी अम्मी जान को मैंने मार डाला। लोगों से कहो कि मुझे सजा दे। चौराहे पर खड़े होकर मुझे पत्थर मारे। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह थी। उसकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? सबर करो हुजूर बहू बेगम। अगर आप अपने आप को संभालेंगी नहीं तो इमरान और इस मासूमा बेटी का क्या होगा? इन्हें कौन तसल्ली देगा? अम्मी जान, शाबाश सोफो निस्बा, शाबाश। तूने तो मक्कार औरतों के नाम पर 4 चांद लगा दिए हैं। खुद ही सास को मार डाला और खुद ही उसकी मौत का मातम मना रही है। शाबाश आबिदा। अब इस खून का इल्जाम आबिदा के सर आ जाएगा। तूने ये झूठ बड़ी समझदारी से बोला है। आबिदा जब जिशान के घर उसकी माँ की मौत का पुरसा देने जाएगी तो जिशान ये कहेगा कि ये तावीज गंदे करने वाले लोग आमिल और उसकी बेटी आबिदा ने ही उसकी माँ को मार डाला है। जिशान आबिदा को ही कातिल समझेगा। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ? मैं और मेरे अब्बा जान तो जरूरतमंद परेशान हाल लोगों की मदद और खिदमत अल्लाह के कलाम से करते हैं, और हम अपनी इस खिदमत के लिए कोई कीमत नहीं लेते और न ही इस खिदमत के लिए कोई कीमत लेनी चाहिए। बाजारों में दुकान खोलकर बैठने वाले गुनहगार, तावीज और गंडे बेचने वाले
आमिल नहीं है हम। तुमने ये इल्जाम लगाकर हम पर बहुत बड़ा जुर्म किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं हूँ उसका जिंदा सबूत। इस घर की बहू बेगम सोफो निस्बा, तुम इस लड़की के साथ कल रात यहाँ पर आई थी। कल रात को हम यहाँ आए थे? ये बिल्कुल झूठ है। हम तो आज आने वाले थे। आज अम्मी जान की मौत का गुस्सा देने के लिए? आबिदा, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही मालूम था कि तुम कल रात ही यहाँ पर आकर अम्मी जान पर हमला करके उन्हें मार दोगी और फिर दूसरे दिन इजहार ताजियत के लिए यहाँ पहुँच जाओगी और किसी को तुम पर कोई शक भी नहीं होगा। चालाक आबिदा, तेरी ये चाल बेकार हो गई है। मैंने तुझे पहचान लिया है कि तू कितनी मक्कार और पत्थर दिल औरत है, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह रहम करे, ये बिल्कुल झूठ बोली है जिशान। अब्बा जान, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कल रात यहाँ नहीं आई थी। लेकिन जिशान की अम्मी जान ने तुम्हें कल बुलाया था। हाँ, बुलाया था। इमरान हमारे यहाँ आया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, आबिदा आपा ने कल रात नहीं बल्कि आज यहाँ आने के लिए कहा था। इसीलिए कहा था कि इस पर किसी को शक भी ना हो और ये रात को ही आकर खून करके चली जाए। ये सब झूठ है, गलत है सब कुछ। मैं अपनी मोहतरम बुजुर्ग हस्ती अम्मी जान का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि उन्होंने तुम्हारी तलाक की बात को नहीं माना था। आबिदा यहाँ आई नहीं तो फिर तलाक की बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने भी कल रात आबिदा आपा को यहाँ नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा था जब आप सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। अब्बा जान, जिशान, आप सब लोग मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोफो निस्बा झूठ नहीं बोल रही है। भला वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे वो तो मेरी अम्मी जान से इतना प्यार करती थी कि एक शहजादी होते हुए भी मेरी अम्मी जान के पैर दबाती थी, बावर्ची खाने में खाना पकाती थी, वजू के लिए पानी रखती थी, रात रात भर वजीफे पड़े हमारे खानदान की भलाई के लिए। वो सोफो निस्बा ये नहीं, ये थी ये। अच्छा, ये थी? ये है वो सोफो निस्बा। देखा अब्बा जान, देखा जिशान, मक्कारी की हद हो गई, बेशर्मी की इंतहा हो गई। ये तो खिदमत मैंने की और नाम आबिदा इस अजनबी लड़की का ले रही है जिसे दूसरी बार मैंने देखा है। कल रात मैंने इसे पहली बार देखा था। क्या आप लोगों में से किसी ने इस लड़की को यहाँ देखा था? जवाब दीजिए, बोलिए, पहचानिए, शायद देखा हो। जवाब दीजिए कि आप सब लोगों में से पहले कभी किसी ने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? सोफो निस्बा सच कहती है, मैंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा है। आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को देखा है। मैं इसमें चाहा हूँ, आप लोगों ने कभी मुझे पहले इस शक्ल में नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले जादूगरनी ने मेरी शक्ल सोफो निस्बा की शक्ल से बदल दी थी और मैं हम शक्ल सोफो निस्बा बन गई थी। हम शक्ल सोफो निस्बा? शक्ल बदल दी थी? इस्मत जहां से सोफो निस्बा बना दिया? हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? क्या सबूत है इसका? बहुत से सबूत हैं। पहला सबूत, क्योंकि मैं आपकी बीवी नहीं थी, इसलिए हमेशा वजीफे का बहाना बनाकर मैं आपके बिस्तर से दूर रहती।
दूसरा सबूत, आप सब लोग मेरी खिदमत, मेरे बदले हुए रवैये से बहुत खुश थे। तीसरा सबूत, मैं बता सकती हूँ कि आपके खानदान की दौलत तय खाने की दीवार में छिपी है। ये सब इस लड़की ने। तुम चुप रहो, इसे बोलने दो। सबूत है वो कागजात जिसमें अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का सारा हिसाब लिखाती थी। मैं आपको अपनी लिखाई अभी दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ की लिखावट, मैं आज भी उसी रस्मुल खत में लिख सकती हूँ। ये सब इस लड़की ने उस आबिदा के जादू से सीखा है। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते, हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खां करती है। ऐ अजनबी लड़की, इसमत जहां, तुम्हारी कुछ बातें बहुत सच्ची हैं। तुम और कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो जिससे जीशान को यह यकीन हो जाए कि सोफो निस्बा की शक्ल में इसमत जहां ही थी? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। और वो सबूत है वो कहानी, वो हकीकी कहानी जो मैंने जीशान को सुनाई थी, और जीशान ने खुद इस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। हाँ, याद आया। ये बात बिल्कुल सच है। वो कहानी सिर्फ मुझे और सोफो निस्बा को मालूम थी, जो उन दिनों मेरे पास थी। अगर वो सोफो निस्बा इसमत जहां थी, तो ये सोफो निस्बा कौन है? ये बदू दाई है, तुम्हारे खानदान को खत्म करने और तुम्हारा खून पीने आई है। नहीं जीशान नहीं, ये हसद और जलन की वजह से ऐसा बोल रही है। सिर्फ इसकी शादी तुमसे नहीं हुई। अभी सबके सामने मैं अपने इन से बता देती हूँ कि यही बदरू डाइन है। जीशान, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू बेगम जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये शक्लों का बदलना, नामों का बदलना, ये सब मैंने आबिदा के कहने से किया था। और इन तमाम बातों का मतलब सिर्फ ये है कि सोफो निस्बा तुम्हारे दिल से निकल जाए। तुम इसे तलाक देकर इसे घर से निकाल दो और इस आबिदा से शादी करके इसे इस खानदान, इस घर की बहू बेगम बना लो। ये झूठी है, मक्कार है ये। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये शैतानी सिफली काले इनकी गुलाम है और मैं रूहानी, रहमानी और जलाली इनकी खादिमा हूँ। शैतान इसका सरपरस्त है और ये सोफो निस्बा की सरपरस्त है। ये अपना जुर्म, गुनाह, धोखा और मक्कारी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही है। कौन है तू? मैं लाचार इंसानों की मदद करने वाली साहिरा मुश्तरी हूँ। यह मुश्तरी नहीं, मर्रिफा है, इंसानों को लाचार करने वाली। तुझे लाचारी से बचाने आई हूँ जीशान। सोफो निस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। रुक जाओ आबिदा, बस। जीशान, वो देखो आग।
इसमत जहां आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। ये आग मैंने नहीं, किसने लगाई थी, किसने? बस बस, जाओ, चले जाओ यहाँ से। आबिदा, आमिर, इस्मत जहां, दफा हो जाओ यहाँ से। और खबरदार, अगर मेरी बीवी सोफो निस्बा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। फरेबी, दगाबाज, शैतान, जादूगर, निशान, तमीज से पेश आओ। आप लोग यहां से चले जाइए, मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम माफी चाहते हैं। जाओ, जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ।